अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइन क्लास। अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो बेसिकली आपका एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपने सारे काम की विजुअल्स या इमेजेस को प्रेजेंट करते हैं। यानी जब भी आप किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्लाइंट या बायर जो होता है वो आपसे सबसे पहले पोर्टफोलियो मांगता है। पोर्टफोलियो का मतलब ही ये है कि विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्क, यानी आपके जो स्किल सेट है उसके हिसाब से आपका जो काम है आपने एक डॉक्यूमेंट में उसको कंपाइल किया हुआ है जो कि आप अपने किसी क्लाइंट को दिखा सकते हैं। पोर्टफोलियो आपका बहुत ज़्यादा एक अहम रोल प्ले करता है और बहुत ज़्यादा एक क्रूशल और एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। बिल्कुल इसकी छोटी सी मिसाल वही है कि जिस तरीके से हम खुद किसी बुटीक में जाते हैं और अपने लिए कोई काम कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले शॉपकीपर को यही बोल रहे होते हैं कि हमें अपने कुछ सैम्पल्स दिखा दें। तो वो जो हम उनसे मांग रहे होते हैं कि जी हमें अपने कुछ सैम्पल्स दिखा दें, तो बेसिकली हम उनका जज करना चाहते हैं कि इनमें वो वाले स्किल सेट है जिसको हम मांग रहे हैं या नहीं। यानी जिस तरह का काम हमें चाहिए आया वो ये बुटीक हमें उस तरह का काम करके दे भी सकती है या नहीं दे सकती। तो ये हम उनके सैम्पल से जज करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। इसी तरह जब आप किसी फर्नीचर शॉप में जाते हैं और अपने लिए कोई ऑर्डर बुक करते हैं तो हम उनसे कैटलॉग्स मांगते हैं कि हम देख सकें कि उन्होंने पहले कैसे फर्नीचर बनाए हुए हैं, ताकि हम उस चीज़ को इवेल्युएट कर सकें कि जिस तरह का काम हम मांग रहे हैं ये वो काम कर भी सकते हैं या नहीं। तो पोर्टफोलियो बेसिकली आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है आपके स्किल सेट की। यानी आप जो दावा कर रहे हैं कि हम ओवरऑल रिपीट्स बना सकते हैं, हम प्लेसमेंट पैटर्न्स बड़े अच्छे जनरेट कर सकते हैं, तो ये खाली हम वर्बली किसी को बताएं तो वो सुन तो सकता है लेकिन वो आपसे कहेगा कि हाँ अच्छा, अगर आप इतने प्रोफेशनल हैं और आपको इतना कमांड है किसी स्किल पे तो उसके हमें कुछ सैम्पल्स, कुछ विजुअल्स दिखाएं ताकि वो आपको जज कर सकें, वो आपको ऑर्डर प्लेस कर सकें। तो इसलिए आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एज अ स्टूडेंट और बिगनर आप पोर्टफोलियो अपना कैसे कंपाइल करेंगे, तो उसका बहुत आसान सादा तरीका है। क्योंकि आप लोगों ने काम नहीं किया होता किसी भी क्लाइंट के साथ, तो इसलिए प्रोफेशनल पोर्टफोलियो या आपका टेस्टिमोनियल्स तो आपके पास नहीं होंगे। टेस्टिमोनियल्स वो हैं कि यानी आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया और उसने आपको उसके ऊपर कोई फीडबैक दिया तो उसकी एविडेंस यानी उसका प्रूफ आप अपने पोर्टफोलियो में डाल दें, तो ये बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन स्टार्ट में तो आपके पास टेस्टिमोनियल्स नहीं होते, लेकिन आपके अपने काम के सैम्पल्स होते हैं जिसको आप अच्छे से किसी एक डॉक्यूमेंट में कंपाइल कर लेते हैं। और पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप उसको पावर पॉइंट पे भी कंपाइल कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर पे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वर्ड पे भी कर सकते हैं। अगर कैनवा आपको आता है आप कैनवा पे भी इसको कंपाइल कर सकते हैं। तो कंपाइलेशन को बहुत ज़्यादा हमने सिंपल रखना है और इजी रखना है। ठीक है, अभी हम आगे जाके इसके स्टेप्स को देखते हैं कि किस तरह से आप अपने काम को एक पोर्टफोलियो में कंपाइल करेंगे। अच्छा, पहला पॉइंट ये है कि पोर्टफोलियो में वो सैम्पल्स आने चाहिए जो आपके बेस्ट डिज़ाइंड सैम्पल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने 50 या 20 असाइनमेंट्स की हुई हैं तो आप सारी की सारी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेंगे नहीं, बल्कि उसमें से जो आपका बेस्ट सैम्पल्स हैं और आपके स्किल को बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, आपने सिर्फ उन सैम्पल्स को ही उसमें डालना है। दूसरी बात यह है कि शुरू में एज अ स्टूडेंट, एज अ बिगनर, हमारा कोई पर्सनल या सिग्नेचर स्टाइल डेवलप नहीं हुआ होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, जब आप काम करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो वहाँ से आपको समझ आती है कि भाई आपका अपना जो पर्सनल स्टाइल है डिज़ाइनिंग का वो क्या है। मिसाल के तौर पे एक डिज़ाइनर है, वो फ्लोरल्स में ही काम करते हैं। वो जब भी डिज़ाइन कोई बनाएंगे तो वो उनका दिमाग जो है वो फ्लोरल बनाने पे ही काम करेगा, यानी फ्लोरल पैटर्न्स पे। किसी का इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बहुत अच्छे डेवलप करने की तरफ उनका ज़्यादा एस्थेटिक्स काम करती है। कुछ होते हैं जो कि मंडालास बहुत ज़्यादा बनाते हैं। कुछ वाटर कलर मीडियम के साथ उन्हें डिज़ाइंस अपने डेवलप करना पसंद होता है, यानी हैंडमेड से वो उसको डिजिटलाइज करते हैं। तो इस तरीके से आप जब आहिस्ता आहिस्ता अपना एक पर्सनल स्टाइल और एक्सप्रेशन को भी डेवलप कर पाते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो में आप अपने नाम के साथ कोई एक छोटी सी टैगलाइन को भी ऐड कर सकते हैं कि आप बेसिकली बोटैनिकल्स में काम कर रहे हैं या आपके एक्सपर्टीज़ किस डिज़ाइन कैटेगरी में है।
बहुत सारी हमने डिज़ाइंस की कैटेगरीज पढ़ी, उनमें से लाइक आपका एक्सपर्टी किस डिज़ाइन की कैटेगरी में है, आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो ये चीज़ हेल्पफुल हो जाती है कि अक्सर क्लाइंट जो उसी तरह के डिज़ाइंस ढूंढ रहा होता है वो फिर आपको ही अप्रोच कर लेता है। जैसे कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं जिनका मुग़ल आर्ट बनाने में या मुग़ल मोटिव बनाने में उनकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी वो जब भी कोई डिज़ाइन क्रिएट करेंगे वो मुग़ल मोटिव या मुग़ल एरा के इंस्पिरेशन के ऊपर ही डिज़ाइन अपना डेवलप कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हर डिज़ाइनर का, एक आर्टिस्ट का एक एट द एंड एक अपना एक पर्सनल स्टाइल डेवलप हो जाता है। स्टार्ट में तो नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ डेवलप हो जाता है। और उसको आप कैसे पहचानेंगे कि आप मुख्तलिफ डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि एक रैंडम असाइनमेंट दी जाए कि जी आपने कोई पैटर्न डेवलप करना है, तो आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं और उसके बाद उसको कैसे रेंडर करते हैं, यानी उसको पेंट किस मीडियम में करते हैं। तो ये आपका बेसिकली इनबिल्ट एक सेल्फ स्टाइल होता है जिसमें आपका दिमाग सबसे ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एडवांस लेवल के ऊपर ये बात आ जाती है जब आप बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ कि आपने अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा एक सिंपल फॉर्मेट पे रखना है, उसको बहुत ज़्यादा डिज़ाइन और डेकोरेटिव बनाने की उसको ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर बहुत ही कुछ डिज़ाइंस हैं, बैकग्राउंड पे कोई डिज़ाइन चल रहा है, फोरग्राउंड पे चल रहा है, उसको बहुत डेकोरेटिव करने की ज़रूरत नहीं। उसको जितना आप मिनिमल, जितना सिंपल रखेंगे उतना ही ज़्यादा वो अच्छा और प्रोफेशनल लगेगा। साथ में आपने अपने डिज़ाइंस के कुछ थोड़ा बहुत आपने राइटअप्स कर देने हैं, यानी राइटिंग करनी है कि जिससे पता चले कि आपकी पीछे डिज़ाइन या थॉट प्रोसेस क्या था इस डिज़ाइन को बनाने में। थॉट प्रोसेस का मतलब है कि आपकी, जैसे आपने थोड़ी सी लिख दिया कि मेरी इंस्पिरेशन इस पे थी और ये लेट्स से लोटस के ऊपर इंस्पिरेशन है और मैंने उसके ऊपर ये डिज़ाइन डेवलप किया है। मतलब छोटा सा एक अपने डिज़ाइन एक के बारे में अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको एक साइड पे एक राइटअप कर दें, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है कि जो भी आपका क्लाइंट है जब आपका पोर्टफोलियो देखता है उसको समझ आ जाती है कि जी ये सिर्फ हवा में ही नहीं डिज़ाइन बनाया गया, बल्कि इसके पीछे एक पूरी थिंकिंग डेवलप हुई हुई है। नेक्स्ट फिर एक और ये पॉइंट है कि जब भी आप अपना एक पोर्टफोलियो डेवलप करें तो खाली ऐसा ना करें कि एक ही पोर्टफोलियो आपने डेवलप किया है और बस उसी को हर जगह आपने फॉरवर्ड कर दिया, बल्कि एक आपका जेनेरिक यानी एक जर्नल पोर्टफोलियो होना चाहिए और फिर एक जो है आपका कैटेगोरिकली आप मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज़ को सब डिवाइड भी कर सकते हैं। लेट्स से जैसे आपका एक पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ आपके ओवरऑल पैटर्न्स और आपके इंजीनियर्ड पैटर्न्स के सिर्फ सैम्पल्स हैं, दूसरे में आपका अपहोल्स्ट्री का आ रहा है, या कोई एक पोर्टफोलियो जिसमें आपने सिर्फ टारगेट किया हुआ है कि एक ही पैटर्न को आपने डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर उसके मॉकअप्स शो किए हुए हैं, आप किस तरह से एक ही डिज़ाइन या पैटर्न को कितने एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये आपने, ज़रूरी नहीं है कि एक ही पोर्टफोलियो के ऊपर आप इत्तफाक़ कर लें, बल्कि आपने बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ बनाने होते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने उस जॉब की रिक्वायरमेंट देखनी है और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में कोई सैम्पल होना चाहिए। अगर लेट्स से कोई कह रहा है कि मुझे मंडालास का कोई एक्सपर्ट पर्सन चाहिए कि जो मंडालास बनाने में हो, तो आपके पास मंडालास का कोई सैम्पल होना चाहिए। अगर तो आपकी एक्सपर्टी मंडालास में नहीं है तो आपको उस जॉब पे अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक और मेजर पॉइंट ये है कि आपने अपने पोर्टफोलियो अपनी मार्केट के हिसाब से भी डिज़ाइन करना है, यानी आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की लोकल मार्केट को टारगेट करें या आप इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करें, क्योंकि लोकल मार्केट की जो डिज़ाइंस रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं आपकी इंटरनेशनल मार्केट के रिक्वायरमेंट से। जब लोकल मार्केट में आप अपना पोर्टफोलियो देंगे तो यहाँ पे 3 पीस सूट का सैम्पल आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपकी इंजीनियर्ड पैटर्न शर्ट है,
है, उसके पैंट्स हैं, साथ में दुपट्टा है, इसी तरह एक ओवरऑल पैटर्न वाले आपके सैम्पल्स हैं। तो आपने लोकल मार्केट के लिए लोकल मार्केट के हिसाब के पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है कि उसके अंदर वही सारे सैम्पल्स होना चाहिए। जब आपके इंटरनेशनल मार्केट को आप टारगेट करें तो आपने इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपके पोर्टफोलियो के अंदर सैम्पल्स होने चाहिए। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो आप 3 पीस लॉन के जोड़े या उस तरह के सैम्पल्स नहीं लगाएंगे, जाहिर है वहाँ पे तो शलवार कमीज़ का ट्रेंड नहीं है। तो वहाँ पे के जो ट्रेंड्स होते हैं, जैसे उनके ड्रेसेस होते हैं या उनकी अपहोल्स्ट्री होती है, वॉलपेपर्स होते हैं, तो इस किस्म की चीज़ों को आपने टारगेट करके उस तरह के मॉकअप्स, उस तरह के एंड प्रोडक्ट्स के लिए कोई सैम्पल्स आपने डिज़ाइन करके अपने पोर्टफोलियो में लगाने हैं। फिर आपके पोर्टफोलियो में आपका कोई एक सैम्पल का एक कंप्लीट डिज़ाइन प्रोसेस होना चाहिए, यानी आपने उसको कहाँ से इंस्पिरेशन पिक की है, आपने उसका स्केच कैसे डेवलप किया है, उसको पेंट या रेंडर कैसे किया है, मैनुअली किया है, डिजिटल किया है तो कौन से टूल पे किया है, यानी फ़ोटोशॉप पे किया, इलस्ट्रेटर पे किया है, प्रोक्रिएट पे किया है। ठीक है, इस तरह के एक छोटा सा लाइक एक ब्रीफ, ऐसे नहीं है कि आपने 10-12 सफ़ों की ये पूरी कहानी लिखनी है, बल्कि उसको एक लेआउट में स्टैटिकली हैंडल करना है कि जिसमें आपका पूरा एक डिज़ाइन के प्रोसेस अगले बंदे को कंप्लीट समझ आ जाए। क्योंकि जो क्लाइंट है वो अक्सर आपका एंड प्रोडक्ट के ऊपर इतना उसका फोकस नहीं होता कि एंड रिज़ल्ट क्या है, बल्कि वो आपके एक डिज़ाइन के पीछे जितना आपका थॉट और आपका डिज़ाइन प्रोसेस है उस चीज़ को वो ज़्यादा काउंट करता है कि ये बंदा कितना स्किल्ड है। तो एक आपके पास इस तरह का भी लेआउट में होना चाहिए जिसमें आपका कंप्लीट प्रोसेस के स्क्रीनशॉट्स हैं या विजुअल्स हैं, वो सारे आपने ऐड करके एक छोटी सी एक स्टोरी टेलिंग, एक या स्टोरी बोर्ड काइंड ऑफ उसका एक पेज बनाना है। एक और टिप ये है कि आपने अपने हर डिज़ाइन के अगेंस्ट उसका एक मॉकअप ज़रूर ऐड करना है। खाली ये नहीं है कि एक ब्लॉक के अंदर एक फ्लैट 2D एक आपका डिज़ाइन पड़ा हुआ है, नहीं, बल्कि उस डिज़ाइन की आपने कोई एग्जीक्यूशन भी दिखानी है। यानी आपके पास कोई मॉकअप में कुशन है, बेडशीट है, पर्दा है, कोई ड्रेस है, जूता है, बैग है, यानी उसको उस डिज़ाइन को आपने उसकी एग्जीक्यूशन भी बतानी है कि एंड प्रोडक्ट प्रिंट होगा और वो कैसी उसकी लुक आएगी। ठीक है, तो आपने मॉकअप्स आपने ज़रूर अपने हर पैटर्न के अगेंस्ट उसके एंड प्रोडक्ट के मॉकअप्स भी ऐड करने हैं। कई दफ़ा आप कुछ सैम्पल्स देखते हैं पोर्टफोलियोज़ के, उसमें सिर्फ एक ही डिज़ाइन होता है और उसी डिज़ाइन से पूरा पोर्टफोलियो भरा होता है। यानी वो कैसे कि एक ही डिज़ाइन को मॉकअप के थ्रू कर्टन पे भी दिखाया होता है, कुशन पे भी दिखाया होता है, लाइक उसको ड्रेस पे भी है, वो नोटबुक पे भी है, सिरामिक पे भी है, मतलब वैरायटी उसकी वो चीज़ आ जाती है आपके सरफेस पैटर्न के अंडर। यहाँ पे आपको सरफेस पैटर्न और टेक्सटाइल डिज़ाइन का भी फ़र्क पता होना चाहिए। सरफेस पैटर्न ये है कि जो किसी भी सरफेस के ऊपर प्रिंट हो जाए, डिज़ाइन इस किस्म का हो कि कोई भी सरफेस किसी भी प्रोडक्ट की सरफेस पे वो अच्छा लगे, अपीलिंग लगे। और जो टेक्सटाइल डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन के अंडर यूजुअली सिर्फ आपके अपैरल के पैटर्न्स और प्रिंट्स को ही काउंट किया जाता है। तो जब आपने अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लेना है तो आपने या तो इसको गूगल ड्राइव में अपने अपलोड कर देना है और PDF फॉर्म में आपका होना चाहिए पोर्टफोलियो, और उसको या आप अपनी गूगल ड्राइव में अपलोड कर दें और उसका लिंक फिर आपने अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना होता है, या फिर बिहान से व्हाटएवर आप उस वेबसाइट पर भी जाके अपने पोर्टफोलियो को अपलोड कर सकते हैं और फिर उसका जो लिंक है वो आप अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स होते हैं वो अक्सर अपनी पर्सनल वेबसाइट, एक वेब पेज बनाते हैं जिसके ऊपर उनका सारा पोर्टफोलियो अपलोडेड होता है और वो क्लाइंट को अपना वेब पेज के लिंक्स ही फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से पोर्टफोलियो के लिंक्स को अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एक और आपको मैं टिप दे दूं कि जब भी आपने अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है और आपको अब समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से मैं इसको कंपाइल करूं और क्या करूं, तो पोर्टफोलियो को हमेशा आपने कैटेगोरिकली लेके चलना है। कैटेगोरिकली के से मुराद है, जैसे आप जब स्टूडेंट थे तो आपको एक टीचर असाइनमेंट देती थी और उसके अंडर आप एक अपना पूरा असाइनमेंट टास्क बनाते थे, प्रैक्टिकल करते थे और उसको सबमिट करते थे। बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपने पोर्टफोलियो में भी
अपने आप को एक असाइनमेंट यानी एक टास्क असाइन करना है। यानी कि मैं अगर कह रही हूँ कि मैंने फ्लोरल्स के ऊपर काम करना है और उसका मीडियम वाटर कलर होगा और उसकी जो भी एग्जीक्यूशन है वो इस तरह होगी, तो ये मैंने अपने आप को असाइनमेंट दिया, तो फिर उसका मैं टाइटल दूंगी कि फ्लोरल ओवरऑल पैटर्न्स मैंने बनाने हैं। ठीक है, तो इस असाइनमेंट के अंडर मेरे पास ओवरऑल पैटर्न्स के सैम्पल्स आ जाएंगे। फिर मैं दूसरे असाइनमेंट में कह रही हूँ कि मुझे किसी इंस्पिरेशन पे इंजीनियर पैटर्न बनाना है, तो फिर मैंने इंजीनियर पैटर्न उस असाइनमेंट, उस थीम या उस इंस्पिरेशन पे मैंने एक उसको डिज़ाइन कर दिया। फिर एक बेडशीट या अपहोल्स्ट्री का मैंने अपने आप को असाइनमेंट दे दी। इस तरह आप कैटेगरी वाइज अपने आपके पोर्टफोलियो में हर किस्म का सैम्पल मौजूद होना चाहिए जो आपका जर्नल पोर्टफोलियो है। ठीक है, और इसी से फिर आप जो अपने छोटे पोर्टफोलियोज़ को भी निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसी तरह बिहानसे पे एक रैंडम पोर्टफोलियो ओपन किया है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके पैटर्न्स हैं और इसने लिखा हुआ है कि बर्ड पैटर्न डिज़ाइंस टू डिज़ाइन पोर्टफोलियो, यानी कि ये जो भी डिज़ाइनर है उसका ये वाला डिज़ाइन स्टाइल है। ठीक है, कि वो यानी वो बर्ड्स या एवियन प्रिंट्स के ऊपर ही ज़्यादा काम करती है। फिर उसने अपना ये एक सैंपल लगाया हुआ है, फिर दूसरा सैंपल है, तीसरा सैंपल है, सारे सब में देखें बर्ड्स हैं। यहाँ पे ये मॉकअप्स हैं कि यानी ये सॉक्स के ऊपर भी है वही वाला पैटर्न, टोट बैग पे भी है, फिर यहाँ पे ये फिर फ्लेमिंगोज और वो नोटबुक्स पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ डक से यानी इसकी आप और इसके अपने डिज़ाइन स्टूडियो का नाम भी हूट डिज़ाइन स्टूडियो है। हूट यानी वो आउल की आवाज़, और यहाँ पे ये सारे बेसिकली ये बर्ड्स के ही पैटर्न्स बनाती है और यही इसका सिग्नेचर स्टाइल है। तो ये वाली बात मैं आपसे कह रही थी कि जब आप ज़्यादा प्रोफेशनल और इसमें चले जाते हैं तो यानी आपका पर्सनल एक्सप्रेशन या आपका अपना पर्सनल डिज़ाइन स्टाइल डेवलप हो जाता है, तो फिर आप सिर्फ उसी कैटेगरी के अंदर ही अपने पोर्टफोलियोज़ को लाइक अपलोड कर सकते हैं या जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान में हैं तो यूजुअली हम लोग लोकल मार्केट को ही टारगेट कर रहे होते हैं, और हमारे लोकल मार्केट में आप 3 पीस जोड़ा ही डिज़ाइन हो रहा होता है। मेजॉरिटी में यही आप कस्टमर और क्लाइंट पसंद कर रहा होता है। तो हमने जो पाकिस्तान या इस इधर के लिहाज से अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसमें यूजुअली ज़्यादातर फ्लोरल्स होते हैं, इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं या मुग़ल इंस्पिरेशंस के ऊपर होते हैं। ठीक है, और जो इंटरनेशनल आपका पोर्टफोलियो होगा उसमें आप थोड़े से डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ भी अपने पैटर्न्स को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ये एक और पोर्टफोलियो है, या मेरा ख्याल है लोकल पाकिस्तानी किसी का है। अब यहाँ पे ये देखें, उसने ये बनाए हुए प्रिंट्स। ठीक है, उसके पूरे पूरे सैम्पल्स लगाए हुए कि स्लीव इस तरह है, बैक पैनल, फ्रंट पैनल, दुपट्टा इस तरीके से आएगा, और इसके पूरे पोर्टफोलियो में सारे ही मतलब पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट किया हुआ है, तो उसके सारे सैम्पल्स इसी तरीके के हैं। और साथ में एक मॉकअप भी है कि लाइक वो इस तरीके से प्रेजेंट होके कैसी लुक आएगी। अपने पोर्टफोलियोज़ को भी इसी तरीके से कंपाइल करना है।